हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी वाले भैया। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन ऑफ एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉप 10 बेहतरीन एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाने वाला है। हर एक क्वेश्चन एक नए ट्विस्ट के साथ है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा और सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, सारे पीवाईक्यू, आईआईटी जेई नीट या जेई मेंस के हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हो तो आप इन टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ डाउट होता है तो आइए हम आपको बताते हैं पूरा। हम एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एडिशन रिएक्शन की कुछ बातों को जान लेते हैं। तो जैसे पहली बात होती है कि एडिशन रिएक्शन होती कहाँ पर है, तो कहाँ पर होती है। तो बेसिकली हम दो बातों से पता लगा सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन है या नहीं है। पहला रिएजेंट देख के और दूसरा सबस्ट्रेट देख के। तो देखिए, रिएजेंट अगर हमारा ये सब गिवन हो, बॉक्स में जो है HX है, जैसे X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, या तो X2 इनर सॉल्वेंट हो, मतलब ये सारे रिएजेंट जो भी गिवन है ये दिया हो। और सबस्ट्रेट हमारा क्या होना चाहिए, एल्कीन हो या तो एल्काइन हो। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर रिएजेंट ये सब हो और सबस्ट्रेट ये है तो हमारा एडिशन रिएक्शन होती है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात और जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो पूरे जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ एरो का जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिएक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो एरो क्या बताता है, कोई भी बॉन्ड का ब्रेक कैसे हो रहा है, ब्रेकेज कैसे हो रहा है। अगर एरो हमारा देखिए ऐसे गिवन है, एरो का मतलब है अगर एरो आपको ऐसे गिवन है तो ये न्यूक्लियर पार्ट जिधर होता है उधर नेगेटिव होता है और इसका टेल पार्ट जो होता है उधर पॉजिटिव होता है। तो वही दिखाया गया है। ये देखिए एरो इधर है तो ये इसका टेल पार्ट है पॉजिटिव, न्यूक्लियर पार्ट नेगेटिव। ऐसे ही एक एग्जांपल है, देखिए जैसे एरो अगर इसमें ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया गया है तो ये न्यूक्लियर पार्ट नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टेल पार्ट पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो आइए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए हमारा सबस्ट्रेट क्या गिवन है। देखिए सबस्ट्रेट क्या है, डबल बॉन्ड है सबस्ट्रेट में, एल्कीन टाइप। हाँ, रिएजेंट क्या है हमारा, HX है, HX HBr हाँ है, तो एडिशन रिएक्शन हो जानी है यहाँ पे। अब देखिए ऐसा अगर कभी भी हो तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड को दो तरीके से ब्रेक करते हैं। पहला ऐसे और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ें। तो इस वाले एरो को A नाम दे देते हैं, इस वाले एरो को B नाम दे देते हैं। तो दोनों तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं। देखते हैं बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए ये A वाला है, कौन सा है, A वाला है। तो A वाला हमारा पॉजिटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। एरो देख लो आप, यहाँ एरो है नेगेटिव उधर। और अगर B वाला हम बनाते हैं तो हमारा सीधी सी बात है, B वाला को देख के हम कैसे बनाएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारा B पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है रिएक्शन प्रोसीड किसे, हम रिएक्शन इसे लेके आगे बढ़ेंगे या इसे लेके आगे बढ़ेंगे। अब दो में से एक ही तो मेजर प्रोडक्ट देगा, तो ये बात कैसे जानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है क्योंकि ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन। ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बोकैटायन 1 कार्बन से जुड़ा है। तो अब हम बात आती है, हमेशा याद रखिए कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो हमारा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, तो कौन स्टेबल हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री तो गिवन नहीं है। तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगले स्टेप में क्या होता है, हाँ ध्यान दीजिए, आपको ये नेगेटिव पार्ट जो है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव होता है और ब्रोमीन है, इस पर नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव क्या होता है, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाता है नेगेटिव के पास। ये अंडरस्टूड होता है, तो ये हर स्टेप में नहीं किया जाएगा। कार्बोकैटायन वाला मेन पार्ट है, उसको बनाया करिए। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है नेगेटिव पर। तो हम ये इसको लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, ब्रोमीन हमारा जो होता है यहाँ पे, ब्रोमीन आप क्या करोगे, यहाँ ब्रोमीन है Br-, ये आके आपको यहाँ इस कार्बोकैटायन पे जुड़ जाएगा। आप यही बनाओगे, हम बना लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बना लिए, ब्रोमीन को हम जोड़ दिए और वो नेगेटिव पार्ट पे तो हाइड्रोजन आ ही जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। आपको कैसे पता चला गलत हो गया, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे होगा हमारा रीअरेंजमेंट। अब आप कहोगे सर रीअरेंजमेंट क्या होता है, कौन सी नई बात आ गई? तो रीअरेंजमेंट हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो गिवन था इसे बनाइए पहले। देखिए इसे बनाएं, ये कार्बोकैटायन था, तो ये कार्बोकैटायन के बगल 4 मेंबर रिंग है। देखिए 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग है। और कभी भी अगर कार्बोकैटायन के बगल 4 मेंबर रिंग है तो हमेशा 5 मेंबर में बदलना चाहता है, क्योंकि 5 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन हमारा यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है इसके बगल में आके शिफ्ट हो जाएगा, 5 मेंबर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट कराएगा, मतलब रीअरेंजमेंट मतलब रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, 4 से 5 में जा रहा है। तो अब अगर आपको डाउट है तो इसको क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ नंबरिंग कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फिगर बनाने में। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिए, क्लियरली आप देख पा रहे हो। तो अब 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बना दीजिए, बनाइए। हाँ बना दिए हम ये 5 मेंबर रिंग। अब देखिए 1 पोजीशन पे हमारा क्या था, एक मिथाइल लगा है, आप देख रहे हो ये 1 पोजीशन पे एक मिथाइल, तो यहाँ 1 2 कहीं भी आप करिए 4 5, ठीक है। तो 1 पे हमारा मिथाइल लगा दिए, लग गया। कार्बोकैटायन तो इधर चला गया 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हम कार्बोकैटायन को बना लेते हैं, ठीक है। और हमारा 5 नंबर पे क्या है, एक मिथाइल और है, देखिए तो 5 पे हम एक मिथाइल और लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए क्या होता है, अब क्या करोगे आप, अब सोचोगे यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, Br- को ले आएंगे। अब यहाँ कार्बोकैटायन पे हम जोड़ देंगे Br- को, तो जोड़िए आप। देखिए यहाँ पर भी हमारा ये क्या करेगा, यहाँ पर भी हमारा ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, ये भी प्रोडक्ट हमारा गलत होगा। क्यों होगा आप समझिए, ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कार्बोकैटायन क्या कर लेगा, फिर से रीअरेंजमेंट कर लेगा। क्यों कर लेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और मिथाइल है, तो हमेशा अगर कभी हाइड्रोजन और मिथाइल हो तो हमेशा हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं। हाइड्रोजन अगर फिनाइल हो तो फिनाइल को, फिर CH3, ये होता है हमारा शिफ्टिंग ऑर्डर होता है। तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, 1 2 शिफ्टिंग हो जाएगा। अगर 1 2 नाम देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं, H शिफ्ट करा देते हैं। तो अब देखिए क्यों कराया शिफ्टिंग, हम बताते हैं आपको, आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये कार्बोकैटायन आ गया, हाइड्रोजन को बनाओ या ना बनाओ यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो अब आप देख पा रहे हो ये कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री हो गया और ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था। तो रीअरेंजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि मोर स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अधिक हो गई, तो अब जाके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की। फाइनली अब हमारा Br- आएगा और यहाँ पे आके हमारा क्या कर लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा जो रिक्वायर प्रोडक्ट है अब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फाइनली बात समझ गए? तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड बहुत डबल बॉन्ड है, और रिएजेंट है X2, देखिए X2 और CCl4 नॉन इनर्ट सॉल्वेंट वाला, आप पीछे देखिएगा जो मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन होगी। अब ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ये रिएजेंट गिवन हो, ये रिएजेंट अगर गिवन हो तो आप क्या करते हैं जानते हैं, आप डबल बॉन्ड पे साइक्लोहाइलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, मतलब 3 मेंबर रिंग बनाते हैं। तो अब बात आती है सर कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, हम बताते हैं आपको, ध्यान से आप देखिए क्या होता है। साइक्लोहाइलोनियम आयन जो भी हमारा गिवन हो, जैसे यहाँ पे Cl2 है तो साइक्लोहाइलोनियम आयन का फॉर्मेशन देखिए कहाँ पे, इस डबल बॉन्ड में साइक्लोहाइलोनियम आयन का फॉर्मेशन ऐसे होगा। 3 मेंबर रिंग बनाना है और Cl+ आयन बनाना था, ऐसे बन गया। अब कहोगे सर यहीं डबल बॉन्ड पे कैसे क्यों बनाए, यहाँ पे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम इस डबल बॉन्ड को अगर बनाते ना तो एरोमेटिसिटी हमारी लॉस हो रही है। ये रिंग पूरा एरोमेटिक है, तो कोई भी अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता, कोई भी नुकसान नहीं सहना चाहता, तो इसलिए इस डबल बॉन्ड को कराएं। अब देखिए अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब अगले स्टेप में हमारा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जाके इसके अटैक कर देगा। क्यों अटैक करेगा यहीं पे, यहाँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने से 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे आपका अगर अटैक करवाते तो ये 5 मेंबर रिंग होती है जो कि 6 से लेस स्टेबल होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आप देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है
वो हमारा बन जाएगा OCH3 O और देखिए यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लीजिए। अब देखिए, अब नंबरिंग भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। कहीं भी आपको डाउट हुआ करे तो आप नंबरिंग कर लिया करो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा नंबरिंग हो गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पे, और ये वाला Cl अगर ऐसे बॉन्ड टूटा है तो ये एरो के जगह निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो हमारा 4th पोजीशन पे हमारा Cl रहेगा। आप देख पा रहे हो 4th पे हमारा Cl रहेगा। तो हमारा आप देख पा रहे हैं ये ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको बताते हैं। जैसे कि अब देखिए, हम ये पाई इलेक्ट्रॉन एक बार आप यहाँ अटैक करवा के दिखाइए। देखिए, तो यहाँ पे अटैक क्या करेंगे जब पाई इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन 2 डिग्री है और वहाँ पे देखिए, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो हमने बताया था आपको बॉन्ड ऐसे टूटा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आता है तो आप ध्यान से देखो, क्लियरली देख पा रहे हो, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है, आप अगर इसके तोड़ दिए ऐसे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब तोड़ने के बाद आप देखिए पहले कंडीशन, यहाँ पे Cl और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है ना। और अगर आप यहाँ पे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ ऐसे, यहाँ पे अगर आपको इसको ऐसे तोड़ते हैं तो ये 2 डिग्री है। कैसे 2 डिग्री है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगर हम उसको ऐसे तोड़ दिए यहाँ पे Cl तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखिए बाकी का हम नहीं बना रहे हैं, अगर बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो यहाँ पे हमारा 2 डिग्री बन रहा है। तो हमारा स्टेबल कौन होता है, हमने बताया था पिछले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हमने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हमारा कौन सा मेंबर रिंग स्टेबल होगा, ये 5 बनेगा। क्यों 5 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ में आई। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ हम फिर से ये बनाते हैं आराम से ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारा एक बार उसे लिखिए फिर से, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। तो हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप फेर हो, ठीक है। अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो हमारा देखिए अब क्या आएगा, अब बना लीजिए 5 मेंबर रिंग। और देखिए, अब ये Cl पे पॉजिटिव भी था तो उसको नहीं भूलिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे OCH3 और 5 मेंबर रिंग यहाँ बना लीजिए, बनाइए ऐसे। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। 3 पे हमारा क्या जुड़ा है, देखिए ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिए हैं तो हमारा 3 पे हमारा क्या बन गया ऐसे। अब ऐसे यहाँ पे Cl आ जाएगा। आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, तो देखिए ये एरो इधर टूटा था, एरो अगर ऐसे गया तो उधर नेगेटिव और क्लोरीन पे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर लेंगे तो क्लोरीन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे Cl हो गया। बात आई समझ में। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये है दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही काम है, एडिशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, हाँ HBr है, एक्सेस में है, हाँ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो वही कहानी करेंगे फिर से, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे यहाँ पे HBr के केस में तोड़ते हैं। तो एक रास्ता ये है तोड़ने का और दूसरा रास्ता ये है तोड़ने का। उस रास्ते को A नाम देते हैं, इस रास्ते को B नाम देते हैं। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव करके बना लेते हैं, लेकिन याद रखिए नेगेटिव वाला इस बार नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन को पहले से ही जोड़ के हम रख देंगे नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कार्बोकैटायन होता है। तो दोनों को बना के देख लेते हैं, ठीक है, बना के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमारा D डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में, तो उससे कोई वो नहीं है। तो हम OCH3 है इसको, और A रास्ते को मान लीजिए बनाते हैं, तो A वाले को बनाते हैं भाई, ठीक है, CH और CH, यहाँ पे CH3। A वाला देखिए एरो इधर है तो नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर आएगा। हम नेगेटिव में हाइड्रोजन जोड़ लेंगे बाद में, ठीक है, या जोड़ लिया करिए, यहीं से जोड़ लिया करिए।
अब देखिए दूसरा रास्ता हमारा क्या है, यहाँ पे है नेगेटिव। अब दूसरा रास्ता हमारा क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन। अच्छा आप बैलेंसिंग चार करनी है, उससे आप मतलब नहीं है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन हो वहाँ पे बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे रास्ते में क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं। देखिए OCH3 और CH3 और हम कार्बोकैटायन किधर, हमारा कार्बोकैटायन इस बार आएगा, कार्बोकैटायन हमारा इस बार इधर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए ये हमारा बी वाला है और बी वाले में क्या होता है, देखिए इधर से इधर नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव। बी वाला इधर से इधर है, ध्यान दीजिए, बी वाला इधर से इधर है तो नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो वही नेगेटिव यहाँ बनाया है, पॉजिटिव यहाँ बनाया है। अब देखिए ये कार्बोकैटायन ये कार्बोकैटायन भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है सर अब किसको लें हम, तो ध्यान देना ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, वो कार्बोकैटायन की डिग्री सेम हो तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, Br- को ले आएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। अब आपके मन होगा सर इसको यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ते, एरो को इधर से इधर क्यों दिखाते हैं, तो हमेशा याद रख लीजिएगा जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर एरो दिखाता है। अगर अटैक करवाने की नंबर बारी आती है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो अब क्या होता है, हम बना लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, वो अंडरस्टूड है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए उसे बना लेते हैं CHBr और यहाँ पे CH2CH3 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे OCH3 हमारा था ही। अब हमारा वैसे तो प्रोडक्ट यही हो जाना चाहिए, वैसे प्रोडक्ट यही हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है JEE मेंस 2019 का है शायद, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, हमने शुरू स्टार्टिंग दिखाया था। तो देखिए लेकिन प्रोडक्ट हमारा ये नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस में HBr है, मतलब कितना भी HBr आप ले सकते हो। HBr एक्सेस में है, तो अगर HBr एक्सेस में है तो वो एक बार और अटैक करेगा। HBr एक एसिड होता है जो H+ देगा, तो अब यहाँ पे दूसरा अटैक, अब तो भाई कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है और ये एरोमेटिसिटी अपनी लॉस करेगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक वो बहुत ही अस्थाई है, उसके पास सब कुछ है, घर गाड़ी बंगला है, तो वो अपना देना नहीं चाहेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर क्या करता है, आके यहाँ पे अटैक कर लेता है, तो हमारा क्या बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। एक्सेस में है और एक्सेस में हो लोन, कभी भी ऑक्सीजन लोन पेयर हो तो वो अटैक करता है, ठीक है। अब देखिए CHBr उसको हम बना लेते हैं जैसे भी था, CH2 और CH3। अब देखिए यहाँ पे हमारा लोन पेयर वहाँ से गया है तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, H पे अटैक किया तो एक H भी आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए फिर से हमारा Br- तो था ही रिएक्शन में, तो Br- क्या करता है भाई, Br- आके यहाँ अटैक कर लेता है और यहाँ पे अटैक करके हमारा क्या बना लेता है, CH3Br, और ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे तो एरो इधर है, एरो इधर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये ऐसे और OH ये वाला बन गया और बाकी को हम ऐसे ही बना देते हैं CHBr और यहाँ पे CH2 और CH3। तो हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो है ये साइड प्रोडक्ट है। तो ऐसा होता है। अब आपके मन में होगा सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे था तो इसको यहीं क्यों रहने नहीं दिए, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अगर आ जाता है ना तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, जंगली शेर हो जाता है, काटने दौड़ता है, क्योंकि उसको पसंद है क्या है, नेगेटिव चार्ज पसंद होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आने पर पगला जाता है। तो इसलिए हमारा Br- तुरंत यहाँ अटैक करता है, CH3Br हो जाता है और ये वाला बॉन्ड ऐसे जाके ऐसे OH बना लेता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
दोस्तों ये है चौथा क्वेश्चन। हमारी वीडियो लंबी हो रही है तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चन है ना, अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बने रहिए। थैंक यू।